पक्का? कंफर्म है? स्टार्ट करें? तो सबसे पहले तो अपने आप से पूछना होता है। सबसे पहला काम होता है कि अब सबसे पहला काम जब सुबह उठते हो, मैं अपने आप की बात करता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, ठीक है? अपने बाप आपके अपने आप से रिलेटेड बताता हूँ, तब आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। जब मैं सुबह उठता हूँ ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो? तो जस्ट मैं सबसे पहला काम, मेरा मेजरली सबसे पहला काम ये होता है कि बाथरूम में जाके सबसे पहले अपनी एनर्जी को चेक करना। हाई मैं अपने आईने में जाके अपनी एनर्जी, अपने फीलिंग्स को चेक करना कि भाई तू कैसा फील कर रहा है आज के दिन में। अपनी एनर्जीज अगर मेरी सैड वाली है तो मैं उस एनर्जी को हाई कर देता हूँ। वहां पर मैं वो सैड सॉन्ग नहीं सुनता। प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आप सब लोगों से, गाइस, ये सैड सॉन्ग सुनना बंद करो। ये कोई भी सॉन्ग सुनना बंद करो, मत सुनो सॉन्ग्स, ठीक है ना? मूवीज मत देखो, वेब सीरीज मत देखो, यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस मत देखो, है ना? बेफालतू की कोई चीज का दिमाग में मत डालो, क्योंकि फिर वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। आप इधर जा रहे होगे, एक थॉट इधर से आएगा, आप लोगों का ऐसे करके आ जाएगा, दूसरा थॉट यहाँ से आ जाएगा। तो ऐसा मैं चाहता ही नहीं। तो आप लोग अपने हिसाब से क्या करना, अपने आप से ये अपने आप से बोलो कि मुझे इंस्टाग्राम में फालतू की रील स्क्रॉल नहीं करनी, और टाइम भी नहीं होना चाहिए ना तुम्हारे पास। है कैसे टाइम? 10 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन बचे हुए हैं, क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर लेवल डन करने के लिए। तुम्हारे पास टाइम कैसे है? टाइम नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास, और मैं इतना सारा काम देने वाला हूँ, तुम्हारे पास टाइम होगा ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोगों के पास टाइम नहीं होना चाहिए, और टाइम होगा भी नहीं, क्योंकि अभी मीटिंग हो रही है, फिर टास्क दे दूंगा करने के लिए, फिर इनविटेशन करना है, फिर फुल ऑफ फॉलोअप्स करने हैं, फिर शाम को फिर लर्निंग करनी है, फिर उसके बाद देखो, अपने आप के लिख लो पेन कॉपी में। 4 चीजों में आपका टाइम जाना चाहिए। पहला, मीटिंग लर्निंग करते हुए। दूसरा, भगवान की भक्ति करते हुए। तीसरा, किसी वर्कआउट को करते हुए, या वर्कआउट करो, जिम करो, जो करना है करो। और चौथा, अपना काम करते हुए। ये 4 चीजें करते हुए आपका दिन जाना चाहिए। पूरे दिन भर में इसके 4 चीजों के अलावा कुछ भी नहीं करना है। ना किसी के साथ गॉसिप करनी है, ना किसी के साथ फालतू बातें करनी है। तो आज हम मीटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक मैं आप लोगों के लिए स्पेशली, ये टॉपिक मैं क्यों लेकर आया, इस टॉपिक से, इसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन ये था कि मैं जब गोवा में था, तो गोवा में मैंने जितने भी लोगों को देखा, तो सबसे बड़ी कमी मेरे को एक ही चीज की महसूस हुई कि उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि वो अकेले चलने का कॉन्फिडेंस, वो जजमेंटल थॉट्स रखने का कॉन्फिडेंस, अपनी बात को रखने का कॉन्फिडेंस कि यार मैं अपनी बात रखूं लोगों के आगे। तो उत्तराखंड की जब ट्रिप हो, तो वहां पर जो मेरे सुपरवाइजर आए, तो वो ऐसा ना हो कि वहां पे आके बोल ना पाए, ऐसा ना हो कि वो वहां पर आके कोई कन्वर्सेशन ना कर पाए, उनको वो ऐसा बोले कि मेरे को डर लग रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो लेट्स टॉक अबाउट इट। लिखो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करते हैं। देखो, कॉन्फिडेंस की जो डेफिनेशन है ना, कॉन्फिडेंस की बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है, और इसको रट्टा मार लो। इस डेफिनेशन को अपने दिमाग में बिठा दो। मैं ना थोड़ा 2-4 लोगों को पॉइंट आउट करके बोलना चाहता हूँ कि प्लीज कैमरा ऑन करके बैठो, क्योंकि मेरा मूड अगर खराब करा आप लोगों ने, तो मैं इसको भी बंद करवा दूंगा, कोई फायदा नहीं है। समझ पा रहे हो? आपका कॉन्फिडेंस पताल लोक में जाता रहेगा, और जिंदगी भर रहेगा पताल लोक में, अगर ये मीटिंग से अच्छे से अटेंड नहीं करी तो। एक एक लाइन को लिखना। जब तक मेरी जुबान चल रही है, आपकी कलम चलती रहनी चाहिए। समझ पा रहे हो? एक एक लाइन को बड़े पर्टिकुलर लेवल पे उसको लिखना, और उसके बाद फेयर कॉपी पे भी लिखना। अभी अब रफली लिख रहे हो, रफली लिख लो, उसके बाद जाके फेयर भी करना। समझ पाए? क्लियर हुआ? तो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कहां से आता है दोस्तों? कॉन्फिडेंस कम्स विद एविडेंसेस। ये आपने अपने आप से रट्टा लगाना है कि कॉन्फिडेंस कम विद एविडेंसेस। एविडेंस से, एविडेंस का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट से, स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट से। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो एग्जाम्पल है, आपको a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता, पर आपने क्या कर लिया, उसके बारे में पढ़ लिया, और जैसे ही आपने पढ़ लिया, आपको कॉन्फिडेंस हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। यस और नो? यस और नो? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
मान लो एग्जाम्पल है, अभी इनायत अली है, इनायत अली पहले गोवा नहीं गया था तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, वो एयरपोर्ट पे नहीं गया था तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, पर अब वो कॉन्फिडेंस है, अगर वो अकेला भी जाना चाहे वहां पे तो जा सकता है। मतलब क्या है कि छोटे छोटे एविडेंसेस, छोटी छोटी बातें आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। जैसे अब आप में से बहुत सारे लोग हैं, अब कैसे बढ़ाना है इस चीज को वो भी बताऊंगा मैं आपको, पर उससे पहले आप लोगों के अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप लोग अपनी जिंदगी में लैग करोगे, ये याद रखना। क्या बोल रहा हूं मैं, लिख लो, कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा ना, कॉन्फिडेंस अगर लाइफ में नहीं होगा तो आप अपनी जिंदगी में लैग करोगे। किस किस जगह पे? पहली चीज, आप रिस्क लेने से डरोगे, आप रिस्क लेने से डरोगे, आप चैलेंजेस लेने से डरोगे। अगर मान लो किसी से बात करनी है आपको, है ना, आपको क्या करना है, कोई काम करना है, याद करो वो दिन जब आप लोग कोई काम करना था, कोई चीज करनी थी, है ना, या फिर कोई टीचर से बात करनी थी, या फिर कभी कोई पड़ोसी से बात, किसी लड़के से बात करनी थी, किसी लड़की से बात करनी थी, तो आपने अपने आप को क्या किया था, एक रिस्क लेने से डरे थे। यस और नो? डरे थे कि नहीं डरे थे आप लोग? डरते हो ना? ऐसे डर डर लगता है। मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे खत्म करना है, बस इस डर को खत्म करना है, तुम्हारे दिमाग से डर ही निपटा देना है, ये डर है ही नहीं। और कैसे होगा वो भी बताऊंगा, बट उससे पहले समझो इस बात को कि रिस्क लेने से आप घबराओगे। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी क्रिएटिविटी खत्म कर दोगे। दिमाग में होगा कि लोग क्या कहेंगे। जैसे मान लो ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गाना गाते, बढ़िया अच्छा गाना गाते, पता होता है उनको कि बड़े अच्छा गाना गाते हैं, पर फिर भी ये सोचते हैं कि अरे यार लोग क्या कहेंगे, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं, उनको पता होता है वो अच्छा डांस करते हैं, पर मैं बोलूंगा ना कि इंस्टाग्राम पे जाके वीडियो डालो, अरे सर लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में कुछ बोलेंगे तो फिर कैसे होगा। मैं उनको बोलता हूँ कि तुम अच्छा बोलते हो, जाके यूट्यूब पे वीडियो क्रिएट करो, आप इंस्टाग्राम पे वीडियो क्रिएट करो, पर वो नहीं करते। क्यों? क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अपनी क्रिएटिविटी को खत्म कर देते हैं हम इस तरह से, अगर हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होता। तीसरी चीज, हम नेटवर्किंग नहीं कर पाते, अपने रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रख पाते। रिलेशनशिप्स और नेटवर्किंग का मतलब क्या है? जैसे मान लो किसी बड़े इंसान से बात करनी है, मान लो कोई बहुत बड़ा इंसान है, उससे बात करने जाना है तुम्हें, तो उससे बात करने में तुम्हारे को हिचकिचाहट होने लगेगी, होगी कि नहीं होगी? तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे यार मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, और वो तुम्हारे बारे में कुछ घंटा नहीं सोच रहे होते। तुम्हारे बारे में वो कुछ भी नहीं सोच रहे होते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो इंसान आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा होता, पर फिर भी आपके दिमाग में ये आ रहा होता है। मैं बोल रहा हूँ, आपका जब तक मेरी जुबान चल रही है आपकी कलम चलती रहनी चाहिए। अगर आप मेरी बातों को सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हो तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने वाला है। ठीक है, पहले ये समझो कि इसकी वजह से क्या परेशानियां आ रही है तुम्हारे जीवन में। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे डिसीजन मेकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कई लोग बोलेंगे तुम्हारे को कि ऐसा नहीं ऐसा करो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, किसी भी इंसान में अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो डिसीजन उसके हिसाब से लेगा। वो डिसीजन क्या करता है उसके हिसाब से। मैं इनविटेशन भी आपको सिखाने वाला हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना। अभी मैं कॉन्फिडेंस के चैप्टर पे हूँ, उसके साथ में इनविटेशन भी सिखाऊंगा। ठीक है, मैं अपना टाइम पूरा लूंगा जिस चीज को आपको सिखाने के लिए, आप आराम से सीखो। क्लियर हुआ सबको ये बात? मुस्कानी बात समझ आई? निधि ये बात समझ आ रही है? सलमा बात समझ आ रही है? आ रही है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस बात को समझना है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आप डिटरमाइन कर सकते थे, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अगर आप में कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप में अंदर की जो क्षमताएं होती है ना, वो खत्म हो जाती हैं। वो बात करने की क्षमता हो, चाहे वो जाने की क्षमता हो, कहीं घूमने की क्षमता। अगर मैं बोलूं आपको कि अकेले ट्रैवल कर सकते हो, आप बोलोगे कि नहीं कर सकता। तो अकेले ट्रैवल करने के लिए ऐसा नहीं करना होता कि सीधे सीधे चले गए और किसी 100-2 हजार किलोमीटर चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना होता। सबसे पहले अकेले अपने घर से निकलो, अपने घर से किसी 10 किलोमीटर दूर जाओ, 1 किलोमीटर दूर जाओ, 5 किलोमीटर दूर जाओ। थोड़े थोड़े स्टार्टिंग करनी होती है, मैं बताऊंगा कैसे करना है सब कुछ, पर उससे पहले सबसे पहले दिमाग में डाल दो कि आप लोगों के कॉन्फिडेंस की वजह से, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप लोगों से बोल नहीं पाओगे, रिस्क नहीं ले पाओगे, डिसीजन नहीं बना पाओगे, कभी आप में दिमाग में नहीं होगा, कभी आप नेटवर्किंग नहीं कर पाओगे, कभी किसी इंसान से बात नहीं कर पाओगे, कभी 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 घूम नहीं पाओगे, कभी डर नहीं पाओगे। अब आप लोग एक बात बताओ, आप बोल क्यों नहीं पाते? अपने आप से सवाल करो कि मैं बोल क्यों नहीं पाता, तो आप लोग एक चीज बोलोगे कि मुझे डर लगता है।
क्या बोलोगे? मुझे डर लगता है। तो इस बात को लिखो, फियर इज बाय डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ ह्यूमन टू सेव ह्यूमैनिटी। फियर इज बाय डिफॉल्ट सेटिंग fear is by default setting of human to save humanity। बात समझ आई? देखो, डर एक स्वाभाविक चीज है। अब मैं आपको बोलता हूं, चलो यहाँ पे कोई एक सुपरवाइजर को पकड़ लेते हैं, मान लो कशिश है। क्या कशिश को डर नहीं है? कशिश को डर है। यहाँ पे किरण है, किरण को डर नहीं है? डर है। अब तुम मेरे को बोलोगे कि मेरे को डर है, तुम बोलोगे नहीं नहीं सर आपको तो डर ही नहीं। अरे मेरे को भी डर है। अगर मेरे को डर नहीं होता तो मैं छत से कूद ना जाऊं? बाय डिफॉल्ट सेटिंग है ये। आग में क्यों नहीं कूद जाता मैं फिर, अगर मेरे को डर नहीं है तो? बात समझ पा रहे हो? ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है हर एक माइंड में। हर एक इलॉन मस्क से लेकर जितने भी लोग होते हैं ना, उन सब लोगों को डर है। हर एक इंसान को डर है। मेरे को भी डर है, मुस्कान को भी डर है, मितेश को भी डर है, नीलेश को भी डर है, सबको डर है। हर पर्सन को डर है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसको डर नहीं है। पहले इस बात को दिमाग में डालो, क्योंकि डर एक स्वाभाविक चीज है। ये ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए है। अगर तुम्हारे को डर खत्म कर दिया जाए तुम्हारे दिमाग से, तो तुम तो कहीं भी कूद जाओगे, खिड़की से कूद जाओगे तुम। हाँ बोले, हाँ हाँ बिना किसी चीज के मैं कूद जाऊंगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बात बोल रहा हूं? क्योंकि डर आप लोगों को लगेगा ही लगेगा। ये कंपल्सेशन है, कंपल्सरी चीज है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, ये तो आएगा ही आएगा। बस अब इससे डील कैसे करना होता है ना, उसके बारे में समझते हैं। अब इससे डील कैसे करना होता है, पहले तो सबसे पहले अपने आप से इतना दिमाग में डालो, डराता तब है तब तक जब तक आपको ये बात जब तक आप लोग अपने दिमाग में कूड़ा कचरा डाल रहे हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? जब तक आप अपने दिमाग में कूड़ा और कचरा डाल रहे हो। कूड़ा कचरा डालने का मतलब समझते हो? जैसे आपने कोई वेब सीरीज देख ली, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख ली, कोई भी रील्स देख रहे हो। कौन किस किस को आदत है ये चीज करने की? फालतू में रील्स स्क्रॉल करने की किसको आदत है? जेन्युइनली बता दो। चलो देख देख देख, है ना? तो आप देखना, जब आप लोग फालतू में रील्स स्क्रॉल करते हो ना, याद रखना आप लोगों की ये जो आदत है ना, आपकी इस आदत की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। आप में से जितने भी लोग हैं, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए, सबसे ज्यादा आपको सेल्फ डाउट आता होगा। आपको सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट महसूस होता होगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ डाउट महसूस क्यों होता होगा? क्योंकि आप कंपैरिजन में ही तो रहते हो। कभी इसको देखो, अरे यार कितनी अच्छी ड्रेस है, ये तो मेरे पास तो उतना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने रील्स स्क्रॉल करी। रील्स स्क्रॉल करने की वजह से हमने कंपैरिजन करा और जजमेंटल थॉट्स रखे। बात समझ में आ रही है? मैं आप लोगों को देखने के लिए इसे बंद इसीलिए करना चाहता हूं, ताकि आप लोग अपने आप से इस बात को समझो कि भाई अगर तुमने इससे डिटैच होगे ना, तुम अगर इससे साइड होगे ना, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली तुम्हारे जजमेंटल थॉट्स चले जाएंगे दिमाग से। तुम जज नहीं करोगे फिर किसी को। आप मेरी बात समझे? तो आपने क्या करना है, प्लीज प्लीज मैंडेटरी करो, कोई वेब सीरीज नहीं, कोई मूवीज नहीं, कोई सॉन्ग्स नहीं, कोई अगर कुछ होगा ना तो बड़ा बढ़िया होगा ना, कोई देखने वाला तो मैं दूंगा तुम्हें। मूवी देखनी होगी ना, हम साथ मिलके देख लेंगे, मैं बढ़िया मूवी दिखाऊंगा तुम्हारे को। पर वो बाकायदा देखने वाली चीज है, ऐसा नहीं है कि वो फालतू में देखने वाली चीज है। उसको देखने में टाइम वेस्ट मत करो। और रील स्क्रॉल करना आपकी जीवन मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं उब जाता हूँ ये चीजें करते करते। मेरे को तो याद भी नहीं होता कि मैंने इंस्टाग्राम कब खोला था। मेरे को तो याद तक नहीं होता कि मैं ऐसा सोच के बैठता हूँ। मेरे को अभी आया, मैं मीटिंग में अटेंड करा, वो सारी चीजें करी, अब मैं काम करूंगा, मैं अब पूरा दिन जाएगा मेरा। फिर मेरे को ध्यान आएगा कि इंस्टाग्राम नहीं खोला, तो इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरीज वगैरह डालूंगा, वो सारी चीजें करूंगा, फिर ऑफ कर दूंगा दोबारा से। कोई लेना देना नहीं है मुझे। क्योंकि आप देखना, जितना ज्यादा लोग इंस्टाग्राम में अपनी स्क्रॉलिंग करते हैं वो सेल्फ डाउट में रहते हैं। आप अगर और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, देखना फिर आप इस सेल्फ डाउट में रहोगे। आपको अंदर से डर रहता है। क्यों डर रहता है? डर रहेगा ही रहेगा, फिर कंपल्सेशन है, क्योंकि आप दूसरों को कंपेयर करने लगते हो। आप कंपैरिजन में रहोगे, अरे देखो यार कितना अच्छा कर रहा है, ये तो इसका सुपरवाइजर हो गया, मेरा नहीं हुआ, हे भगवान ऐसे है।
तो कंपैरिजन करते करते आपकी जिंदगी चली जाएगी। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ और इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। उसे कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है? आज से आप लोग क्या करोगे? ध्यान रखना इस बात का। आप लोगों को बाहर देखना बंद करना है। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर दुनिया में क्या कर रहे हैं लोग, बाहर दुनिया के लोगों का क्या होगा। तुम अगर 30 दिन इंस्टाग्राम नहीं चला रहे हो या फिर उसकी वीडियोस वगैरह नहीं देख रहे हो, रील्स वगैरह स्क्रॉल, बस बाकी की सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात? है ना? तो आपने करना क्या है? आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है। सेल्फ रिफ्लेक्शन कब तक कर पाओगे? आपने तो क्या करना है, जैसे ही कोई पर्सन आपको रिजेक्ट करेगा ना, पेन कॉपी अपने हाथ में रखना और अपनी पेन कॉपी पे अपने आप को रिजेक्ट करने के सेल्फ रिफ्लेक्ट करना। अब एक चीज और भी लिख लो, ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग ऑन अ पेपर। मतलब क्या है कि कभी भी कोई चीज को थिंक करना है, कभी भी कोई चीज को सोचना है, कभी भी कोई चीज को जानना है, समझना है, तो आपको वो पेन कॉपी पे सोचनी है, समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना, रैंडम थिंकिंग नहीं करनी। रैंडम थिंकिंग मत करना कोई भी। सलवा समझ आ रहा है तुम्हें? देखो मैं 2-4 लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। ये मीटिंग 2-4 लोगों के लिए ही है, बाकी लोगों के लिए मीटिंग है भी नहीं। ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के लिए जिसको अपना सुपरवाइजर लेवल डन करना है। जो यहाँ पे फालतूगिरी करने के लिए आया हुआ है, डांस करने के लिए आया, फालतू बैठने के लिए आया, उसके लिए है भी नहीं है मीटिंग। समझ पा रहे हो? तो सलमा क्या करना है? सबसे पहले दिमाग में डालना, अब से आज से अपनी पेन कॉपी अपने हाथ में रखना। कभी भी सोचने का मन करे, तुम बोल रहे हो ना कि ओवर थिंकिंग होती है तुम्हें, कभी भी सोचने का मन करे, कभी भी दिमाग में कोई थॉट आए, एकदम से उसको पेन कॉपी में नोट डाउन करना है, एकदम से। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल किसी पर्सन ने तुम्हारे को, जैसे विश्वा ने कल बोला था कि सर मेरे को अगर कोई फॉरएवर बोलता है या फिर ऐसा बोलता है तो फिर मेरे को उसका ऑब्जेक्शन का हैंडल करना नहीं आता। तो एक बात ध्यान में रखना कि आपका जब भी किसी इंसान ने रिजेक्ट करा, आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे इसने रिजेक्ट क्यों किया। अगर कोई पर्सन बोले कि मेरे को नॉट इंटरेस्टेड बोला, तो मुझे नॉट इंटरेस्टेड क्यों बोला, वहां पे बाकायदा लिखना है उस चीज को। इसे कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। आज से इसको करना शुरू करो। तब रिजेक्ट जब भी आप, क्योंकि डर आप लोगों को रिजेक्शन का ही है, और रिजेक्शन का डर आपका खत्म तब होगा जब आप अपने अंदर देखोगे। ब्लेम नहीं करना उनको, अरे ये तो ऐसे ही थे, इसने गंदा था, ये तो बात ही नहीं करता था अच्छे से तभी चला गया। ऐसे नहीं करना, मतलब ब्लेम नहीं करना किसी को कि भाई तूने ऐसा करा था दैट्स व्हाई ऐसा हुआ। ब्लेम नहीं करना। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? हमें ब्लेम किसी को नहीं करना। दुनिया में हमें कोई इंसान आके पागल भी बोल के चला जाए ना, तभी ब्लेम नहीं करना। ना अपने आप को करना, ना उनको करना, किसी को नहीं करना। हमें सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्ट। मान लो एग्जांपल, किसी लड़की का ब्रेकअप हो गया उसके मोटापे की वजह से। लड़के को बोल दिया या लड़के को बोल दिया कि तू मोटा है तो तू इतना बेकार दिखता है, कलुटा सा, ऐसा है वैसा। लड़की ने कोई भी बातें बोल दी तुम्हें, जैसे मेरे को बोल दिया कि काला है तू इतना, है ना? तो फिर उसके बाद जब मेरे को बोला तो मैंने कलवा तो ऐसा होता कि नहीं होता? और रोना शुरू कर देते हैं हम रोना शुरू कर देते हैं कि अरे यार मेरे को इसने कैसे बोल दिया। अरे जैसे भी बोला बोल दिया, बात खत्म। इसमें क्या दिक्कत है? किसी इंसान ने तुम्हारे को रिजेक्ट ही तो करा, इससे ज्यादा क्या हो गया? समझ पा रहे हो कि नहीं हो गया? तुम्हें खड़ा होना है उस टाइम पे और पेन कॉपी लेनी है और पेन कॉपी पे लिखना है कि मैं सच में अब 2 चीजें दिमाग में डाल के रखनी है। मैं तुम्हारे को बताऊंगा इस चीज को। पहले तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है। समझ पा रहे हो? सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है। आप लोगों को सबसे पहला काम करना है सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि अपने आप से पूछना है कि मुझे इस इंसान ने रिजेक्ट क्यों किया, मेरे में क्या कमी थी, किस वजह से इसने मेरे को मना किया। अगर किसी लड़की ने तुम्हारे को मना करा और उसने बोला कि तेरे पास पैसे ही नहीं है, तू अपनी औकात बना पहले, तो सबसे पहले अपने आप से बोलना है कि मेरी औकात मैंने क्यों नहीं बनाई। तो अपनी औकात बनाने के ऊपर फोकस करो। फिर लड़की की गलती नहीं है, तुम लड़की को गोल्ड डिगर नहीं बोल सकते। तुम अपने आप को बोलो कि तुम ही थे नमूने जो ये उम्मीद कर रहे हो जो झोंपड़ी वालों से प्यार नहीं होता। भले समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत सारे डायलॉग्स बने हुए इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, ठीक है? अब आपको करना क्या है? सेकंड स्टेप में आना। पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन में गए, सेल्फ रिफ्लेक्ट करा, पेन कॉपी पे लिया कि मेरे को रिजेक्ट क्यों किया होगा इसने,
ये हो गया पहला थिंकिंग। उसके बाद फिर कॉग्निटिव, लिखो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, इसे कहते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। तुम्हारे को नए नए वर्ड्स भी दे रहा हूं ताकि आपकी थोड़ी चीजें भी समझ में आती रहे। अब हर एक रिजेक्शन को लिखना है और उसको कन्वर्ट करना है एक सही डायरेक्शन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी इंसान ने मेरे को रिजेक्ट करा तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे में क्या, मैं ये नहीं सोचूंगा कि उसने वही अच्छी नहीं है, वही ऐसी है, वही बेकार है, उसको नहीं आता कुछ। मैं उसको ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं उसको ये बोलूंगा कि मेरे में क्या कमी थी जिसकी वजह से उसने मेरे को रिजेक्ट किया, और फिर मैं उस चीज को पाने की कोशिश करूंगा। मान लो किसी ने मेरे को बोला कि तू बड़ा पतला दिखता है, मानो किसी पर्सन को बोला कि भाई तू पतला दिखता है, तो उसको तुम चेंज कर सकते हो। उसे कहते हैं, या तो देखो दो चीजें पकड़नी होती है, या तो किसी को चेंज करो या फिर कंपनसेट करो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कंपनसेट मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर चेंज करो मतलब हो गया कि तुमने बदल दिया उस चीज को। जैसे मेरे को किसी ने बोला कि मैं पतला हूं तो मैं मोटा हो गया, मेरे को किसी ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं पैसे कमा लिए, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है ना, रिजेक्शन हुए तो उसको कॉन्फिडेंस, तुझे बोलना नहीं आता, मैंने बोलना सीख लिया, ठीक है, तो मैंने चेंज कर लिया। जो चीजें चेंज की जा सकती है उसको चेंज करो। पर अब कोई इंसान काला है, देखो मैं किसी को काला गोरा नहीं बोल रहा, मैं आपको थोड़ा है ना सिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। ऐसे मेरे को किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है ये। मैं आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, 2 मिनट और 2 से मिनट 4-5 मिनट फर्क पड़ता है काले और गोरे का। 4 से 5 मिनट गोरे और काले का फर्क पड़ता है, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना ये है, जो ये बात करते हैं ना कि ये गोरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जितने भी जजमेंटल थॉट्स वाले होते हैं ना, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक घर में लगा हुआ फर्नीचर की तरह होता है। खूबसूरत से खूबसूरत भी मिल जाएगा ना तुम्हारे को, तभी तुम वो नॉर्मलाइज हो जाता है। खूबसूरत से खूबसूरत अप्सरा भी तुम्हें मिल जाएगी ना, तभी वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि जो चीज मिल जाती है ना उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाती है। कोई भी चीज तुम्हें अगर एक बार मिल गई ना, जैसे अगर एक बार पहले पाने की बड़ी चाहत होती है, अरे यार ये मिल गया तो क्या हो गया, मेरी जिंदगी शानदार हो जाएगी, और एक बार जब वो मिल जाता है, वो फर्नीचर एक बार लग जाता है, तो एक बार देखोगे फर्नीचर को, फिर दूसरी बार भी देख लोगे उस फर्नीचर को, तीसरे दिन भी देख लोगे फर्नीचर को, चौथे दिन तो उब ही जाओगे। तो खूबसूरती ऐसी होती है, वो उब जाती है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना, वही बात है। बात समझ पा रहे हो? तो यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो इस बात को सबसे पहले समझना है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो एग्जांपल है, अगर किसी इंसान ने तुम्हारे को ये बोला कि किसी का ब्रेकअप हो गया और तुम्हें ये बोला गया कि तुम्हारे को बोलना नहीं आता, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे को ये नहीं आता, तो सामने पहले तो पेन कॉपी लेना है और सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है कि उसने मेरे को रिजेक्ट क्यों किया। अब जब रिजेक्ट कर लिया, रिजेक्ट करने के 2 ओपिनियन आएंगे। रिजेक्ट कर इसीलिए करा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप अपने आप को क्या बोलोगे, इसको सही डायरेक्शन में लोगे, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग को बोलते हैं कि सही डायरेक्शन में लगाओ उसको, पॉजिटिव डायरेक्शन में। कई लोग उसको ब्लेम में ले जाएंगे और कई लोग उसको अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अपॉर्चुनिटी देखनी है आपको, अपॉर्चुनिटी समझ रहे हो कि यार इसने मेरे को मना इसीलिए किया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे को अब पैसे कमाने पड़ेंगे, और उसको दिखाने के लिए नहीं कि पैसे कमाने पड़ेंगे, मेरे को खुद को दिखाने के लिए कि पैसे कमाने पड़ेंगे। उसे कहते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। जिस चीजों को चेंज किया जा सकता है उसको चेंज करो, और जिसको कंपनसेट किया जा सकता है उसको कंपनसेट करो। जैसे मान लो अगर तुम्हारा कलर चेंज नहीं हो सकता फेस का, तो तुम अपनी बॉडी पे काम करो। अगर कोई पतला है तो मोटे नहीं होने की, पतला है कोई इंसान तो अपनी बॉडी बनाने की कोशिश करो। देखो मेरे को सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी मेरी बॉडी से रिलेटेड थी स्टार्टिंग के पीरियड ऑफ टाइम में। मेरा कॉन्फिडेंस इसीलिए डगम डोल रहता था क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं जब किसी के सामने जाऊंगा तो मैं बड़ा अजीब सा लगूंगा, तो मैंने अपने बॉडी के ऊपर काम करना शुरू करा। समझ पा रहे हो? और इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मैं दिखाना नहीं था किसी को, ये दिखाना नहीं था किसी को कि भाई मैं अच्छा दिखता हूँ ऐसा वैसा, ये मेरे को खुद को दिखाना था। मेरे को मेरी आंखों में कॉन्फिडेंस चाहिए था, इसीलिए मैं वर्कआउट करना शुरू करा, ये सारी चीजें करना शुरू करा। बात समझे कि नहीं समझे? अगर मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे कि बड़ा पतला दिखता है, बहुत पतला लगता है, तो ये वाली चीज मेरे को खुद से अंदर से लगती थी कि यार नहीं लगता, मैं तो वो चेंज कर देता हूँ उस चीज को।
है ना? बात समझ आ रही है? मेरे को बहुत सारे लोग बोलते तेरे को बोलना नहीं आता, तेरे को बोलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, फिर मैंने बोलना सीख लिया। इसीलिए नहीं कि लोगों को दिखाना था, इसलिए ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था अपने आप के अंदर, तो इससे आप में कॉन्फिडेंस आता है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रूट कॉज एनालिसिस। यही बताऊंगा आज, इससे ज्यादा समझाऊंगा तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा, है ना? रूट कॉज एनालिसिस, जैसे मान लो एग्जांपल है, रूट कॉज एनालिसिस समझो। रूट कॉज एनालिसिस का मतलब क्या है? आप लोगों ने कुछ बिलीव बना के रखे होंगे, यार मैं तो ऐसा हूं, मैं तो मोटा हूं ना, इसीलिए मेरे को मना कर देते हैं लोग, मुझे डर इसीलिए लगता है क्योंकि मेरे को गुजराती आती है, मुझे वो नहीं आती, मुझे ना बोलना नहीं आता, इस वजह से क्या बोलते हैं, मेरे को डर लगता है। ये जो डर लगता है ना, इसे पूछो कि रूट कॉज पूछो, लास्ट में पूछो कि क्यों है, क्या दिक्कत क्या थी। समझे या नहीं समझे? क्लियर हो गया? तो जितने भी लोग रिजेक्ट होते हैं इसके पीछे का रीजन यही होता है, और मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तब तक आप लोग रिजेक्ट होते रहोगे। इन चीजों के ऊपर ना मनन करना पड़ता है, जब होमवर्क करना पड़ता है। जब आप जाते हो ना मीटिंग के बाद, और मीटिंग के बाद सो जाते हो, फिर आप कुछ नहीं करते, आप फिर आप नमूने ही हो, फिर वही है कि टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अब मीटिंग हो गई और मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर थिंकिंग नहीं करी, मैंने मैनिफेस्टेशन की क्लास दी और आप लोगों ने इसके ऊपर सोचा नहीं, आप लोगों ने उसके बाद पढ़ा नहीं, तो फिर वो मैनिफेस्टेशन ही नहीं रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जितना पढ़ा रहा हूं बस उसी को पढ़ो, उसको ही रिवाइज करो। सर पॉइंट फिर से रिपीट करना, क्या पॉइंट रिपीट करना? मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस का मतलब होता है, चलो मैं बताता हूँ, जैसे सलमा से बात करते हो। सलमा आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर आ रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बोलने से डर लगता है? यस सर लगता था, अब थोड़ा डर कम हो गया। बोलने से डर लगता था पर अब थोड़ा डर कम हो गया, ठीक है। पर अब मेरे को एक सबसे पहली बात बताओ, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? मतलब अपने थॉट्स और इमोशन को लिख के उसके ऊपर काम करना। कॉन्फिडेंस कम्स विद एविडेंसेस, लिखा है ना पहली बार में। यस सर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे में कॉन्फिडेंस है, तो तुम बोल सकते हो कि अभी मेरे में, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बोलूंगा तुम्हारे को कि गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी चलाने का तुम्हारे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा क्योंकि तुमने कभी चलाई नहीं। अगर एक बार चला ली तो तुम्हारे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यार चलाई थी, उस दिन चलाई थी, उस दिन चलाई थी, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। जिस इंसान ने 2 सीसी करी होती है ना, उसमें कॉन्फिडेंस आता था कि 4 भी हो सकती है, और जिसने 4 कर ली होती है उसको कॉन्फिडेंस आता था कि 6 भी हो सकती है, जिसने 6 कर ली होती है उसको कॉन्फिडेंस आता था कि 10 भी हो सकती है। वैसे ही ऐसा ही होता है, आया समझ? कॉन्फिडेंस ऐसे भी आएगा। अब तुम्हें इतना सा समझना है कि कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस के लिए मेरे को एविडेंस क्रिएट करने हैं। बस आपने क्या करना है, जैसे मान लो एग्जांपल है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा काम करने का, तुम्हारा पूरा दिन भर में मन नहीं कर रहा काम करने का, तुम्हें ऐसे अंदर से आ रहा है सेल्फ डाउट, अंदर से आ रहा है सेल्फ डाउट कि यार मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तुमने क्या करना है, तुमने ना अपने 2-4 छोटे छोटे टास्क डिजाइन करने हैं, छोटे छोटे टास्क डिजाइन करने हैं, अचीवेबल गोल, सेट अचीवेबल गोल्स, छोटे छोटे टास्क डिजाइन करने हैं, और उन छोटे छोटे टास्क को पूरा करना है। जब 1 से 2 टास्क छोटे छोटे पूरे हो जाएंगे ना, जैसे मान लो एग्जांपल है, मैंने बोला तुम्हारे को कि तुम लीड्स पे काम करो, और तुम 80 लीड्स पे 100 लीड्स पे काम नहीं कर पाती, तो तुम्हें करना क्या है, 30 लीड्स उठानी है और 30 लीड्स कंप्लीट कर लेनी। जैसे 30 लीड उठाओगी, 30 लीड कंप्लीट कर लोगी, अरे वाह वाह भाई वाह। अगले दिन 35 लीड्स उठाई और 35 लीड कंप्लीट कर ली। अगले दिन 40 लीड उठाई और 40 लीड कंप्लीट कर ली। अगले दिन 45 लीड उठाई, 45 लीड कंप्लीट कर ली। अगले दिन 50 लीड उठाई, 50 लीड कंप्लीट कर ली। ऐसे ऐसे करके बढ़ो। हम क्या करते हैं, पहले ही 8 घंटे पढ़ेंगे, साला तुमने 15 मिनट नहीं पढ़ा, 8 घंटे कैसे पढ़ोगे? कॉन्फिडेंस ऐसे, हम तो क्या करते हैं, हम एंड प्रोडक्ट देखते हैं सीधा सीधा। तुम मेरे को देखते हो कि भाई ऋतिक सर तो ऐसे बात करते हैं, अरे मेरा 100वां पॉइंट चल रहा है, तुम्हारा पहला पॉइंट चल रहा है, 100वें पॉइंट से पहले पॉइंट को कैसे कंपेयर कर रहे हो आप? तो कैसे आएगा कॉन्फिडेंस सलमा? बोलने का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? पहले 2 लोगों के बीच में बोलो, पहले अकेले किसी इंसान को अपने थॉट्स को बताओ। सबसे पहले क्या करो, किसी इंसान को अपने थॉट्स को बताओ, पहले सिंगल में बताओ, कॉल पे बताओगे, फिर 2 लोगों को बताओ, फिर 3 लोगों को बताओ, फिर 4 को बताना शुरू करो, फिर फैमिली मेंबर, पहले अपने फैमिली मेंबर्स के सामने अपने थॉट्स को रखना शुरू करो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। आई बात समझ में? पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, मेरी क्लासेस
फालतू तो नहीं हो रही है, लग रही है आप लोगों को, फालतू तो नहीं बता रहा हूं मैं। तो करना क्या होता है, कॉन्फिडेंस कहां से आता है, एविडेंस से आता है। जब एक अपने आप को बस रट्टा मारो कि कॉन्फिडेंस चाहिए, एविडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, एविडेंस चाहिए। आप लोग नहीं बोल पाते, इसके पीछे का रीजन क्या है? पहले आप अकेले इंसान के सामने बोलो, पहले आप घर वालों के सामने बोलना शुरू करो, घर वालों के सामने बोलोगे, थोड़े रिश्तेदारों के सामने बोलना शुरू करो। जब कॉलेज बाहर जाते हो, किसी ऐसे अंकल को, सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल को बोलते हैं, हाय जी अंकल क्या हाल है, बढ़िया, नमस्ते, बढ़िया, बस ऐसे बोलना शुरू करो, है ना। घर जाते हो, किसी मान लो किसी दुकानदार के पास जाते हो, तो वहां पे ऐसे नहीं बोलना, भैया मुझे ना बोतल चाहिए थी, ऐसे करके हाँ अपने कंधे चौड़े रख के बात करनी है, थोड़ा दबाव पे बोलना है, जोर से बोलना है, गले से आवाज आनी चाहिए कि भैया मेरे को ना बोतल चाहिए, अच्छा भैया कितने हुए आपके, ऐसे बोलना है आपको। मतलब एक इंसान के सामने बोलना शुरू करो, फिर जाके तुम्हारे को 10 इंसान के सामने, और तुम्हारे पास कितना अच्छा ऑप्शन है, तुम तो 50 लीड्स पे काम करते हो। पहले एक इंसान को कॉल करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर दूसरे को करोगे, नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, 50 लोगों को कॉल करो और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। इससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। मतलब मैं जो चीज सिखा रहा हूं तुम प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हो जाके। इनविटेशन करना इसीलिए नहीं है कि तुम, इनविटेशन इसीलिए नहीं करना कि क्या बोलते किसी दूसरे का भला होगा, इसीलिए करना है कि मेरे को भी तो इनविटेशन आ रही है, मेरे में भी तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसीलिए इनविटेशन करनी है। अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ। मैंने इनविटेशन की कोई स्क्रिप्ट नहीं दी आप लोगों को, और इनविटेशन की स्क्रिप्ट देने का कोई मेरे को मतलब भी नहीं है ना। आप लोग इनविटेशन ऐसे भी सीख सकते हो, आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, वो सारी चीजें आपने देख रखी है। मेरा काम है रूट कॉज, आपके जड़ पे काम करना कि आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। आप में से जितने भी लोग हैं जिसको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं बिल्डअप हो रहा है, उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, दो तीन चीजें और बता देता हूँ, उसके बाद रिकॉर्डिंग को ऑफ करेंगे, फिर इन्विटेशन के बारे में जो डिस्कस करना है वो बता दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, फेस द फियर एंड टेक एक्शंस। कुछ भी नहीं करना भाई, उसके सामने स्टेप आउट करना है। जब बोलना नहीं आता बोलना शुरू करो, है ना। नाचना नहीं आता नाचना शुरू करो, गाना नहीं आता गाना शुरू करो, बाहर घूमना नहीं आता बाहर अकेले घूमना शुरू करो। तुम बोलते हो कि सर मेरे को ना बाहर घूमने में प्रॉब्लम होती है, अकेले नहीं जाया जाता, अकेले नहीं जाया जाता, अकेले नहीं जाया जाता। तुम एक काम करो ना, 1 किलोमीटर घूम के आओ अकेले, फिर एक रेस्टोरेंट में जाके आओ, खा के आओ अकेले। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, समझ पा रहे हो। ऐसे घूम के आओ अकेले, जाके आओ अकेले, कॉन्फिडेंस बढ़ता है ऑटोमेटिकली, समझ पा रहे हो। तो फेस द फियर एंड टेक द एक्शंस, बस बाकी कुछ नहीं करना। डर से भगाने का एक ही तरीका है कि एक्शन लेना पड़ेगा। आगे बढ़ो, थोड़ा स्टेप आउट करो, एक स्टेप लो, बोलो क्या फर्क पड़ना है, क्या फर्क पड़ना है, क्या फर्क पड़ना है। ज्यादा से ज्यादा बंदा कॉल कट कर देगा, फ्रीन, इससे ज्यादा कुछ बुरा होगा। ऐसे क्यों रहती हो, ऐसे क्यों रहती हो ऐसे। जब तुम ऐसे रहोगी ना तो तुम्हारे को एनर्जी नहीं आएगी। तुम्हारे को अपना पूरा स्पेस लेना, तुम्हारे बाप का घर है ऐसे बोलना है, मेरे बाप का घर है ऐसे करके बोलना है। अपने आप को बोलो कि मेरे बाप का घर है, मैं ऐसे बोलूंगी, मेरी बाप की जुबान, मेरे बाप की सड़क, मेरे चीज मेरा मेरा है। ऐसे करके कॉन्फिडेंस आएगा। फिर कैसे कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को, समझ पा रहे हो। तो फेस द फियर एंड टेक एक्शंस। उसके बाद मैंने क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, टेक स्मॉल एक्शंस। टेक स्मॉल एक्शंस, जैसे एक इंसान के पास बोलो, फिर 2 को बोलो, फिर 3 को बोलो। हमारे को क्या है, 100 लोगों के सामने बोलूंगा। अरे 100 लोगों के सामने बोलने से पहले 1 लोगों के सामने तो बोल। पहले अपने, तो मैं क्या करता था, मैं आपको अपनी खुद की बात बताता हूँ। जैसे मान लो मैं क्या करता था, मेरे को कोई वीडियो समझ आती थी, है ना। जैसे मान लो मैं कोई वीडियो देखता था, तो मेरे जितने भी प्रोस्पेक्ट होते थे ना, जितने प्रोस्पेक्ट होते थे, तो उनके ऊपर मैं सारी इंप्लीमेंट मारता था। मैं बचपन से ऐसे, मतलब मैं कॉलेज में भी था ना, जब ब्रेकअप होता ना, किसी का ब्रेकअप वगैरह होता था, तो मैं उनको कॉल करके आधे घंटे तक समझाता था, यार ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब उनको हील करता था। समझ पा रहे हो। आदत थी, पता नहीं, ऐसा लगता था कि कोई इंसान ऐसा है तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि वो इंसान रो रहा है फालतू का, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो मैं उसको हील करता था, और मेरे को ऐसा अप्रिशिएट करते थे लोग इस चीज के लिए कि ये ऐसे ऐसी चीजें बताता है। कॉलेज टाइम से आदत है, कॉलेज टाइम में कैफे में लोग ऐसे बैठते थे मेरे सामने, ऐसे बैठते थे, और फिर वो बातें होती थी, डिस्कस होती थी। तो मैं एक कॉल पे डिस्कस करता था उस चीज को। मैं अपनी मम्मी को बताता था, मैं अपनी बहनों को वो थॉट्स बताता था,
मेरे को कोई चीज समझ आती थी, मैं अपने घर वालों को बताता था, पापा आपको पता है ये क्या होता है, मम्मी आपको पता है, मम्मी को लेने देना नहीं है कि क्या करना, बस बता देना उनको। क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब मैं फिर क्या करता था, फिर दो लोगों को उठा लेता था, ऐसे 2 लोगों को बोलता था कि डे 2 का फॉलोअप लेना है, फिर 2 लोगों के सामने बोलता था। मैं वहां पे शहंशाह बनता था कि हाँ मेरे को तो सब कुछ पता है, हाँ फिर मैं ऐसे करके बोलता था, फिर 2 लोगों के सामने बोलता था। अभी भी अगर मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगा, मेरी आर्चिव में जाके चेक करूंगा, तो 4 लोगों के सामने ऐसे करके एक छोटा सा पिद्दू सा लड़का लाल सा जैकेट पा के अभी भी ऐसे ही होगा, वो देख बोलते हुए। कोई नहीं देखता था मेरे को कोई लेना देना नहीं होता था, बस मैं उसको कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता था। 2 लोगों के सामने बोलता था, फिर 3 लोगों के सामने बोलता था। फिर उसके बाद मैंने मीटिंग्स लेना शुरू करा, बड़ी बड़ी मीटिंग्स लेना मैंने शुरू करा। फिर मेरे को धीरे धीरे वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो मैं कोई वीडियो मैं ये अज्यूम करके बैठा हूं कि आप लोगों के पास नॉलेज है ना। अगर आपके पास थोड़ी बहुत ही नॉलेज है और उसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो बात खत्म। आप कोई वीडियो देखो और वीडियो देख के रिप्रेजेंट कर लो, बात खत्म होगी। क्या दिक्कत आएगी? बस बोलना ही तो है। फिर बस उसमें कोई भी मसाला नहीं ऐड ऑन करना, बनने की कोशिश नहीं करना। समझ पा रहे हो? बनने की कोशिश मत करना। बनावटी बनोगे वहां पे, फिर आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। बनावटी नहीं बनना, ठीक है? तो थोड़े थोड़े एक्शंस लो। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, सेट अचीवेबल गोल्स। ये इंपॉर्टेंट है, सेट अचीवेबल गोल्स। अचीवेबल गोल्स बनाना, अचीवेबल गोल्स बनाओ। जैसे आप बोल रहे हो कि आज आपने मस्ट टू डू बना दिया, मैं आज 80 लीड्स पे काम करूंगा। तूने करा ही नहीं आज तक 80 लीड्स पे काम, तूने 50 पे भी नहीं करा। तू पहले देख कि तू कितना कर सकता है। तू 30 पे कर सकता है, तू 30 लिख कि आज मैं 30 पे करूंगा। अगर तूने 30 पे कर रखा है पिछले दिन, तो तू आज बोल कि मैं 50 पे करूंगा। अगर 50 पे कर रखा है तो बोल 80 पे करूंगा, 80 पे कर रखा है 100 पे करूंगा, 100 पे करूंगा। तो ऐसे करा करो। समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को मैं जो बात बोल रहा हूं आपको? तो सेट अचीवेबल गोल्स, अचीवेबल गोल्स बनाने होते हैं लाइफ में। तो आज की मीटिंग आपको, मुझे नहीं पता कैसी लगी और क्या समझ में आया। अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, अभी स्टॉप कर दो आप रिकॉर्डिंग।